तो सभी व्यूवर्स को नमस्कार व्यूवर्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए एलएलबी 10th सेमेस्टर में जो आपका पेपर है लॉ ऑफ टैक्सेशन 2022 का पेपर। मैंने कल भी वीडियो बनाई थी। तो ये ओल्ड कोर्स का पेपर है और वो न्यू कोर्स का पेपर था। दोनों सेम डे में पेपर हुए थे, दोनों जून 2022 है। ओल्ड की पहचान ये है कि जो ऊपर कैच नंबर दे रखा है 3569, तो ये आपके आगे ओ दे रखा है, ठीक है। और जो कल वाला था 3569 कैच नंबर, उसके आगे एनपी दे रखा है। तो दोनों का कोड लेकिन 912 है। तो ओ मतलब ओल्ड कोर्स। तो ओल्ड कोर्स से मतलब ये नहीं है कि आपके सिलेबस का नहीं है, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सिलेबस सेम रखा गया है इसमें। ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है कि आपके मतलब का नहीं है, बिल्कुल आपके मतलब का है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करेंगे स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, जहाँ पर आपको मिलेंगे बीए एलएलबी के 10th सेमेस्टर के पेपर। तो जितने भी मेरे को अवेलेबल हो पा रहे हैं, तो मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आपके एग्ज़ाम्स होने से पहले मैं आपको पेपर अपलोड कर दूँ आपके लिए। तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है बीए एलएलबी 10th सेमेस्टर, तो आप उसको विजिट करिएगा। तो उसमें आपको सारे पेपर मिलेंगे। लॉ ऑफ टैक्सेशन के टोटल 3 पेपर मेरे पास में अवेलेबल हैं, तो तीनों पेपर मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है व्यूवर्स। और जैसी वीडियो आप तक पहुँचे तो अपने फ्रेंड सर्कल में, कॉलेज में जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों को, ताकि उनको भी बेनिफिट हो जाए। क्योंकि ये आपका थ्योरेटिकल पेपर है, कोई भी इसमें न्यूमेरिकल नहीं है। दूसरा नाम इसका इनकम टैक्स है। तो सिलेबस वही है इनकम टैक्स का, बस बीकॉम वाले स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते हैं। उसमें 70% न्यूमेरिकल आते हैं, 30% थ्योरी आती है। बट आपको पूरे 100% थ्योरेटिकल पोर्शन आता है, न्यूमेरिकल नहीं आता। तो 100 मार्क्स का आपका ये पेपर है। सेक्शन ए हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का। तो इसमें आपको जो है 5 क्वेश्चंस करने होंगे सारे, और एक क्वेश्चन जो है वो आपका 4 नंबर का होगा। चलिए क्या क्या क्वेश्चन आए थे मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। देखिए 75 वर्ड्स में आपकी आंसर लिमिट होनी चाहिए, यानी कि 8 से 10 लाइन, इनसे ज़्यादा आंसर आपका नहीं एग्जामिनर चाहते हैं। नंबर फर्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय पे एज यू अर्न, जैसा कमाओ वैसा चुकाओ से आप क्या समझते हैं। सेकेंड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैक्स एंड फीस, कर और शुल्क के मध्य क्या अंतर है। थर्ड, राइट अ नोट ऑन द स्कोप ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ इंटर गवर्नमेंट टैक्स इम्यूनिटीज, अंतर सरकारी कर उन्मुक्ति के सिद्धांत के विस्तार पर टिप्पणी लिखिए। फोर्थ, डिफाइन सेल इन द कोर्स ऑफ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, निर्यात और आयात के क्रम में विक्रय को परिभाषित कीजिए। और फिफ्थ क्वेश्चन है आपका कि एक्सप्लेन द टर्म अनऑब्जर्व्ड डेप्रिसिएशन, अनावशोषित मूल्यह्रास को स्पष्ट कीजिए। चलिए, तो सेक्शन बी आपका आ गया आप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो ये वाला आपका जो क्वेश्चन है ये 10 नंबर का है, और आपको केवल 2 ही क्वेश्चन करने हैं। 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, तो 20 नंबर का आपका एक सेक्शन हो गया। 250 वर्ड से ज़्यादा का आपको आंसर नहीं देना, यानी कि लगभग 1.5 से 2 पेज। बाकी क्वेश्चन की नेचर पर भी डिपेंड करता है कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। 6 क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल गेन्स, हाउ आर कैपिटल गेन्स कैलकुलेटेड, पूंजी लाभ से आप क्या समझते हैं, पूंजी लाभ की गणना किस प्रकार की जाती है। 7, डिस्कस द ऑफेंसेस फॉर विच द असेसी में बी प्रोसिक्यूटेड अंडर द इनकम टैक्स, आयकर अधिनियम के अंतर्गत करदाता को किन अपराधों के लिए सजा दी जा सकती है, विवेचना कीजिए। 8, एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ सेल इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के दौरान विक्रय के प्रावधानों को स्पष्ट कीजिए। सेक्शन सी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है आपका, और ये क्वेश्चन आपका 20 नंबर का एक आता है ना। 3 क्वेश्चन आपको करने हैं, टोटल 5 क्वेश्चन आपके इसमें आएंगे, और डिटेल में आपको आंसर देना है, यानी कि 5 से 6 पेज का आंसर। 9, स्टेट ब्रीफली द हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स लॉ इन इंडिया, यानी कि फर्स्ट चैप्टर का जो आपका इंट्रोडक्शन का चैप्टर है, उसमें ये वाला आपको आंसर मिलेगा कि भारत में आयकर विधान के इतिहास को संक्षेप में बताइए। 10,
डिस्कस द प्रोविजन ऑफ वेल्थ टैक्स एक्ट विद रिगार्ड टू द वैल्यूएशन ऑफ इमूवेबल एसेट्स। धनकर अधिनियम के अंतर्गत अचल संपत्ति के मूल्यांकन से संबंधित प्रावधानों की विवेचना कीजिए। 11. What is the nature of proceedings before the income tax authorities, judicial, quasi-judicial और administrative? Explain with reasons and illustrations. आयकर अधिकारियों के समक्ष कार्यवाहियों की प्रकृति क्या है? न्यायिक, अर्ध न्यायिक या प्रशासनिक उदाहरण तथा कारणों सहित व्याख्या कीजिए। 12. What are perquisites? What perquisites are included in the salary income of an employee? Enumerate tax-free perquisites. आपको सैलरी के चैप्टर में ये वाले क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। अनुलाभ क्या है? किसी कर्मचारी के वेतन शीर्षक वर्ग आय में कौन कौन से अनुलाभ सम्मिलित किए जाते हैं? करमुक्त अनुलाभों का विवरण दीजिए। 13 है आपका डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ अपील टू अपीलेट ट्रिब्यूनल। अंडर what circumstances may the tribunal be required to refer an appeal to the high court? अपीलीय अधिकरण में अपील की कार्यविधि को स्पष्ट कीजिए। किन परिस्थितियों में अधिकरण को अपील उच्च न्यायालय को संदर्भित करनी पड़ती है? देखिए व्यूअर्स, मैं बताऊं आपको, कल के क्वेश्चन पेपर में जो 13 क्वेश्चंस आपको आए थे, तो आज के इस पेपर में बिल्कुल अलग क्वेश्चंस हैं। तो इस तरीके से ये जो 13 क्वेश्चन कल के पेपर में थे और 13 क्वेश्चन जो आपके आज के पेपर में हो गए, तो आपके पास वैरायटी बढ़ गई। यानी कि जो सेकंड वीडियो है लॉ ऑफ टैक्सेशन की, तो 5 आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन हो गए इस पेपर में, 5 कल के पेपर में हो गए 2022 के में, तो 10 आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन हो गए हैं। और 3 आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन थे, तो 3 कल के पेपर में 6 क्वेश्चन हो गए। और 5 + 5 आपके पास जो 10 हैं वो आपके पास वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए। तो अब मैं एक क्वेश्चन पेपर और अपलोड कर रहा हूं, तो आप जो है उसकी भी स्टडी करिएगा। तो आपके पास 15 लॉन्ग क्वेश्चन, 9 शॉर्ट क्वेश्चन और 15 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपको मिल जाएंगे। तो आप ये देखिएगा कि बस अगर आप इन क्वेश्चंस की भी स्टडी कर लेते हैं, 15 लॉन्ग की और शॉर्ट तो देखिए थोड़े से कम है, और बाकी वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस की तो आपको जो है काफ़ी हद तक उसमें से क्वेश्चंस मिलने की पूरी संभावना रहेगी। बाकी अगर एक आध क्वेश्चन पेपर मेरे को और मिल जाता है तो मैं आपके साथ पूरा शेयर करने की कोशिश करूँगा। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। चैनल पे बने रहिएगा मेरे स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर, और जो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।